बादशाह की बेटी शहजादी नूर अपनी खूबसूरती, जहानत और नेक दिल्ली के लिए मशहूर थी। वो न सिर्फ अपने वालिद के फैसलों में मशूरा देती, बल्कि अवाम के मसाइल हल करने में भी मदद करती। लेकिन शहजादी नूर के दिल में एक ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो न सिर्फ उससे मोहब्बत करे, बल्कि हकीकी मानों में इंसानियत की खिदमत का जज्बा भी रखता हो। एक दिन बादशाह के दरबार में एक जादूगर आया। उसने बादशाह को बताया कि इसकी सल्तनत पर एक बड़ी आफत आने वाली है, और इस आफत से बचने का वाहिद हल ये है कि बादशाह अपनी बेटी की शादी एक खास बंदर से करे जो जादूगर के पास था। जादूगर ने कहा कि यह बंदर कोई आम बंदर नहीं, बल्कि एक जादुई शख्सियत का मालिक है। बादशाह के इस ऐलान ने दरबार और आवाम में हलचल मचा दी। कुछ लोग बादशाह के फैसले की हमायत करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बादशाह ने हमेशा के लिए हमेशा दानिशमंदाना फैसले किए हैं। लेकिन ज्यादातर लोग हैरान थे कि एक खूबसूरत और ज़हीन शहजादी की शादी एक बंदर से क्यों की जा रही है। शहजादी नूर ने जब इस हमेशा दानिशमंदाना फैसले किए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हैरान थे कि एक खूबसूरत और ज़हीन शहजादी की शादी एक बंदर से क्यों की जा रही है। शहजादी नूर ने जब उस हमेशा दानिशमंदाना फैसले किए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हैरान थे कि एक खूबसूरत और ज़हीन शहजादी की शादी एक बंदर से क्यों की जा रही है। शहजादी नूर ने जब उस हमेशा दानिशमंदाना फैसले के पीछे वजूहात को समझा, तो वो हैरान रह गई। लेकिन उसने अपने वालिद की हिकमत पर एतमाद किया और फैसला किया कि वो इस शादी के लिए तैयार है। क्योंकि उसने हमेशा अपने वालिद के मशूरों पर अमल किया था, शादी की तकरीब निहायत शानदार थी। बंदर को खुसूसी लिबास पहनाया गया और दरबार को खूबसूरती से सजाया गया। लोग इस अजीब व गरीब तकरीब को देखकर हैरान रहे। गरीब शादी को देखने के लिए दौड़ दौड़ से आए। शादी के बाद एक रात जादूगर बादशाह के पास आया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो बंदर का राज सबके सामने जाहिर होगा करे। जादूगर ने अपनी छुरी से बंदर पर जादू किया और वो एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील हो गया। जादूगर ने बताया कि यह शहजादा एक बद्दुआ की वजह से बंदर बना हुआ है था, और उसकी बद्दुआ का खात्मा सिर्फ एक शहजादी से शादी के बाद हो सकता था। शहजादा और शहजादी नूर ने खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। बादशाह की सल्तनत मजीद तरक्की करने लगी, और अवाम ने उस वाक़ये से ये सबक सीखा कि हर ज़ाहिरी चीज़ के पीछे एक गहरा राज हो सकता है। शहजादे ने अपनी कहानी बयान की कि वो एक करीबी है, सल्तनत के बादशाह का बेटा था। उसका नाम शहजादा कामरान था, और वो अपनी नेक दिल्ली और शजाअत के लिए मशहूर था। लेकिन एक दिन उसने गलती से एक जादूगरनी की बेटी को बेइज्जत कर दिया। जादूगरनी ने गुस्से में आकर उसे बंदर बना दिया और कहा कि वो तभी इंसान बनेगा जब कोई शहजादी उससे मोहब्बत करेगी और उसके साथ शादी करेगी। बादशाह ने अपनी हिकमत और दर्दमंदी से ये राज समझ लिया था कि बंदर दरअसल एक इंसान है। जादूगर ने जब इस राज को बादशाह के सामने रखा, तो बादशाह ने फैसला किया कि शहजादी नूर की शादी शहजादे के साथ हो, ताकि उसकी बद्दुआ खत्म हो सके। बादशाह ने अवाम को यह फैसला बताने से पहले मुकम्मल सोच विचार की और जादूगर से वादा लिया कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शहजादा कामरान और शहजादी नूर की शादी एक तारीखी लम्हा बन गई। ये शादी न सिर्फ दोनों सल्तनतों के इत्तेहाद की अलामत बनी, बल्कि लोगों को मोहब्बत, कुर्बानी और माफ़ करने का सबक भी सिखाया। शहजादी नूर ने शहजादे को समझाया कि माजी की गलतियों से सीखना ज़रूरी है, और अपने अमाल की जिम्मेदारी लेना ही असल इंसानियत है। शहजादा कामरान और शहजादी नूर ने अपनी दानिशमंदी से बादशाहत को मजीद मजबूत किया। दोनों ने मिलकर अवाम की भलाई के लिए कई मंसूबे बनाए। शहजादा है कामरान ने जादूगरनी को माफ़ कर दिया और उसे अपनी सल्तनत की खैर ख्वाही के लिए मदहू किया। जादूगरनी ने शर्मिंदगी का इजहार किया और बादशाहत के लिए अपनी जादुई ताकतों से मदद फराहम की। ये कहानी एक मिसाल बन गई कि हर मसले का हल मोहब्बत, समझदारी और कुर्बानी में है। ज़ाहिरी शक्ल या हालात की बुनियाद पर किसी को हकीर समझना गलत है, क्योंकि हर शख्स के पीछे एक कहानी होती है। शहजादा कामरान और शहजादी नूर ने अपनी सल्तनत को एक मिसाली रियासत में तब्दील किया, जहां इंसाफ, मोहब्बत और तरक्की के उसूलों पर अमल किया जाता है।